प्रदेश सरकार के निर्देशन पर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में मदरसों की जांच शुरू हो गई है। इसी क्रम में आज महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील अंतर्गत 3 मदरसों की जांच हुई है। इस जांच टीम में नौतनवा एसडीएम, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल हैं। जांच टीम ने सबसे पहले भारत नेपाल सीमा के अलजामियातुल निजामिया सुकरौली स्थित मदरसे की जांच की। जांच के दौरान टीम ने बच्चों में शिक्षा के स्तर को निम्न श्रेणी का पाया। यहां इतिहास और भूगोल के विषयों पर बीएसए ने बच्चों से पूछा तो बच्चे कुछ भी जवाब नहीं दे पाए। बच्चे अध्यापक फेमस, वेजिटेबल और टाउन एरिया ग्रीन आदि का स्पेलिंग तक नहीं लिख पाए। अब बारी दूसरे मदरसे की थी। जांच टीम नौतनवा की मदरसा अरबिया पहले सुन्नत मिसबाहुल ओलूम कुनसेरवा पहुंचे। यहां मदरसे का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद निचले स्तर का था। मदरसे के सामने कब्रगाह था। मदरसे में एक इकलौता अध्यापक सभी बच्चों को पढ़ा रहा था। बाकी 2 अध्यापक मौके से नदारद मिले। मदरसा परिसर भी गंदा था। सबसे चौंकाने वाली बात जब जांच के दौरान दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसूल उलूम निजामिया हरदी डाली में मिले। यह मदरसा करीब 25 साल से संचालित किया जा रहा है, लेकिन आज तक इसकी मान्यता नहीं हो सकी है। जांच टीम ने इस विषय में जब प्रिंसिपल कमरुद्दीन बरकाती से पूछा तो उन्होंने बताया कि मान्यता के लिए लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक मान्यता नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर जांच टीम ने आज जांच में मदरसों की प्राथमिक व्यवस्था में भारी कमी पाई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने की आवश्यकता बताई है। देखा पूरी रिपोर्ट। कमी तो कोई नहीं पाई गई, बस बच्चे जो थोड़ा अभी तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से कहीं कहीं थोड़ी बहुत चूक किया है उन्होंने। बैठने का प्रबंध किस तरह से आपके विद्यालय में? नहीं, मदरसों में जो बैठने का प्रबंध होता है, ये जो क्लास के बच्चे हैं जो सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेज़ी, मैथ वगैरह में हैं, तो उनके लिए बैठने के लिए ये टिपाई वगैरह का इंतज़ाम ऊपर साइड में है। और जो अरबी, फारसी और इंग्लिश से मिले हुए पढ़ते हैं वो नीचे पढ़ाए जाते हैं और स्टाफ भी नीचे ही बैठते हैं, जिसमें मैट वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है। शौचालय, पानी की क्या व्यवस्था है? पानी के लिए समरसेबल उपलब्ध है। शौचालय बच्चियों के लिए अलग अलग अच्छे तरीके पर, स्वच्छ तरीके पर बनाया गया है। अधिकारी महोदय ने मदरसों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है, जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महाराजगंज और एसडीएम नौतनवा को इस टीम में रखा गया है। कब तक जांच चलेगी सर, और क्या क्या आपके मुख्य फोकस किन बिंदुओं पर रहेंगे? जो 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है, इनको 5 अक्टूबर तक की जांच को संपादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अपनी जाँच सूची को 10 अक्टूबर तक आदरणीय जिला अधिकारी महोदय को सौंपना है। सर, आपने सर एक जांच भी किया है यहाँ पे, बच्चों की क्या प्रगति है और कैसा देखते हैं कि फ्यूचर मदरसों में बच्चों का कैसा है? देखिए, कुल 12 बिंदुओं पे हमको जांच करनी थी, जिसमें प्रमुख जो है कि जो मदरसे हैं वो शासन द्वारा संचालित किए जा रहे हैं या नहीं संचालित किए जा रहे हैं, अर्थात इनको मान्यता प्राप्त है या नहीं है, इनकी स्थापना कब हुई है, इसमें छात्र संख्या क्या है, अध्यापकों की संख्या क्या है। और आज जो मदरसा सुकरौली में हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, इसमें अरबी और फारसी में तो बच्चों का अधिगम स्तर बहुत अच्छा है जी, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, इसमें बच्चों का अधिगम स्तर बहुत निम्न पाया गया है। और इसके साथ साथ इनको यहाँ के जो अध्यापक हैं उनको निर्देशित भी किया गया है कि अरबी और फारसी के साथ ही साथ जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बच्चों का भविष्य निर्भर करता है, आगे कम्पीट करेंगे अगर जाके, तो इन तीनों सब्जेक्ट में भी बच्चों का अधिगम स्तर अच्छा होगा, तभी ये अच्छे नागरिक बन पाएंगे, अच्छा भविष्य अपना बना पाएंगे। सर, आपको लगता है कि मतलब सुधार की ज़रूरत है? निश्चित सुधार की ज़रूरत है और शासन की मंशा भी है कि मदरसों का आधुनिकीकरण, आधुनिक शिक्षा की ओर ये भी अग्रसर हो जाए और इन बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है वो बेहतर ढंग से प्राप्त हो पाए।
ठीक सर, बहुत बढ़िया। जैसी टीम है, मदरसों की जांच हो रही है, क्या पाया आपने और किन किन बिंदुओं पर आप जांच कर रहे हैं, कौन साथ में शामिल है? जांच का उद्देश्य यह है कि मदरसों में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा यहाँ के शिक्षकों द्वारा दी जा रही है अथवा नहीं, और कितने शिक्षक हैं, इनकी आय का स्रोत क्या है, इन मदरसों में मान्यता प्राप्त है कि गैर मान्यता प्राप्त है, आदि बिंदुओं पर यहाँ आज त्रिसदस्यीय टीम के द्वारा जांच की जा रही है। उसी के क्रम में हम इस मदरसे में आए हैं। टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं सर, और आपको क्या लगता है कि शिक्षा के स्तर में अभी भी सुधार की आवश्यकता है मदरसों में? हमारी टीम में बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज है, अल्पसंख्यक अधिकारी हैं, और मैं स्वयं जिला अधिकारी मोहतरमा हूँ। और मदरसों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का बहुत ही अभाव है, अनेक खामियाँ हैं। यहाँ जो शिक्षक हैं, जैसे इस मदरसे में ही हम आए हैं, 3 शिक्षक हैं, लेकिन तीनों में से आज 1-2 शिक्षक यहाँ पर है नहीं। एक का बताया गया कि उनका देहांत हो गया है, और बच्चों से जो समान ज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं उसका भी बच्चे ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। एक अन्य मदरसे में अभी हम लोग गए थे, वहाँ भी यही स्थिति थी। और ये बॉर्डर क्षेत्र है, बॉर्डर क्षेत्र में बड़ी संख्या में यहाँ पे मदरसे हैं, लेकिन मदरसों में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही निम्न स्तर की है। सर फंडिंग को लेकर क्या जांच में आया? इनसे मेरे द्वारा जानकारी की गई तो कुछ लोगों ने बताया कि हमें अनुदान मिलता है या कुछ समय से अनुदान नहीं मिला है, और इनको जो ये चंदा इकट्ठा करते हैं गुजरात, बॉम्बे और सारे देश से बता रहे हैं कि हमको चंदा मिलता है। और इनके द्वारा मैंने पूछा कि अन्य बाहर देशों से भी क्या आपको आय प्राप्त होती है, तो उन्होंने कहा कि नेपाल देश से हमको, वहाँ के हमारे लोगों के द्वारा हमें अनुदान